5 बज गए यार, 2 घंटे हो गए और भैया को फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ हो यार भैया? क्या हुआ बेटा? बात हुई श्रवण से? कब तक पहुंच रहा है? नानू अभी बात हुई। भैया कह रहे थे बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस जल्दी आ जाए, सभी इंतजार कर रहे हैं। वैसे उसने मुझसे वादा किया था और मैं श्रवण को अच्छी तरह जानता हूं, मुझसे किया वादा वो तोड़ेगा नहीं। आएगा। नहीं यार। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे यार बात ही परेशानी वाली है। इतनी देर से भैया को फोन ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें, फोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो ना यार अजीब लग रहा है। भैया नहीं आए तो? क्यों बेटा, क्यों? अपनी बीबी की विदाई करने नहीं आएगा क्या वो? और बाबूजी से उसने वादा किया है, तोड़ थोड़ी ना सकता है। बाबूजी को बहुत बुरा लगेगा अगर उसने आने में देर की या फिर वो आया ही नहीं तो। मम्मी यही सोच के तो मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि बेटा हम सबकी परेशानी एक तरफ है, लेकिन सुमन के बारे में तो सोचो। एक के बाद एक बस दर्द झेलती आई है, और आज जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसकी विदाई के वक्त उसका पति उसके साथ नहीं होगा तो कितना दुख पहुंचेगा उसे। पापा परेशान मत हो, मैं देख लूंगा ना। और वैसे भी भैया आ जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और नाना जी से किया हुआ प्रॉमिस ना भैया कभी नहीं तोड़ेंगे। सो रिलैक्स ना पापा, आप बैठो प्लीज। मम्मी आप भी बैठो ना प्लीज। नहीं मैं नहीं। क्या गधे हो तुम लोग? कितनी क्लोरोफॉर्म सुंघाई है ऐसे तुमने? बेवकूफ। मुंह पकड़ इसका। उठ। श्रवण, गुड मॉर्निंग। आदित्य, क्या है ये? मुझे बांध क्यों रखा है? क्या हुआ? पिछली बार की मार भूल गया क्या, जो फिर से वापस आ गया? कुछ नहीं भूला हूं मैं, ना मार ना बेइज्जती, सारे हिसाब बराबर करने आया हूं मैं, समझा? तू क्या हिसाब बराबर करेगा? तुझसे तो मुझे हिसाब बराबर करने हैं, लेकिन अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने नाना जी को प्रॉमिस किया है कि मैं सुमो को लेने आऊंगा, तो खोल मुझे और छोड़। क्या हो गया भाई? कहां पे आप? हाँ? छुट्टियों पे आए हो? भाई मैंने किडनैप किया तुझे और तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? हाँ? तुझे लगता है तेरी बात सुनूंगा मैं यहां बैठ के? बड़ी अकड़ है ना तुझमें, आज तेरी सारी अकड़ तोड़ूंगा। सारे हिसाब आज अभी बराबर करूंगा। श्रवण, कहाँ चले गए तुम? कहाँ चले गए?
फोन भी नहीं उठा रहे हो उसके बाद। क्या हो गया? कहां पर हो तुम? गॉड। अगर आदित्य कुछ कर बैठे तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? मुझे तो डर है इन दोनों की दुश्मनी कहीं हम दोनों के लिए महंगी ना पड़ जाए। आदित्य, आदित्य, हेलो। एक बात कहूं तुमसे, मैं तुम्हें कितना भी गलत क्यों न समझ लूं, लेकिन तुम हर बार अपने आप को और गलत साबित कर देती हो। पीछा कब छोड़ोगी तुम मेरे और मेरे बेटे का? आप क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूं जो अब तक समझा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। मैं समझ रहा हूं सब कुछ, तुम्हें भी समझ रहा हूं और तुम्हारे उस बेटे को भी समझ रहा हूं। मेरे बेटे को कुछ भी कहने का आपको कोई हक नहीं है। अपनी लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए। अरे लिमिट तो तुम लोग क्रॉस कर रहे हो। गिरने की भी कोई हद होती है निर्मला। देखो निर्मला, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसका वो अंजाम होगा जो तुम मां बेटे ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। जाकर कह देना अपने बेटे से भी। लेकिन सुनो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तो मुझे ये बताओ कि श्रवण कहां पर है? कहां पर है श्रवण? मुझे बताओ। मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं मुंबई वापस आ गई हूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि श्रवण कहाँ है। सीधे सीधे बताइए बात क्या है। बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो। बहुत देख चुका हूं मैं तुम मां बेटे का नाटक। बंद करो इसे, बंद करो। तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम ये चाहती हो कि मैं इस बात का विश्वास कर लूं कि तुम आज मेरे ऑफिस में आई और तुमने कहा कि कहीं आदित्य और श्रवण के बीच में कुछ हो ना जाए, ये बोलकर चली गई और शाम को मेरा बेटा श्रवण गायब हो गया। You know what? To hell with you and your son. अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आदित्य को छोड़ूंगा नहीं, तुम इस बात का ध्यान रखना। श्रवण गायब है? आपने उसे फोन किया? रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ। Stop it! ये सारी बातें करने के बजाय अच्छा होगा कि तुम अपने बेटे से पूछो कि श्रवण कहां पर है, क्या किया है उसने उसके साथ। पूछो उससे। खुद डिसाइड करना बंद कीजिए और आदित्य पर इल्जाम लगाने के बजाय अगर श्रवण को ढूंढने पर ध्यान देंगे ना तो बेहतर होगा। तुम मुझे मत बताओ कि क्या बेहतर होगा क्या बेहतर नहीं होगा, मुझे सब पता है। The fact is कि तुम्हारा बेटा जो है वो एक लूजर है, लूजर, और वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। That's all. Anyway, listen, why are we even discussing this? Just let it go. मुझे ये बताओ कि श्रवण कहां पर है, मुझे बस इतना जानना है। श्रवण कहां पर है, बताओ मुझे। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब आदि ने किया है। श्रवण को नहीं ढूंढना है, मत ढूंढिए, पर आदित्य पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। मुझे मेरी कोशिश करने दीजिए, क्या पता कुछ पता चले। नमस्ते चाची जी। अरे नमस्ते प्रीता, आजा। अचानक से कैसे आ गई तू? जी वो सुमो ने ना अपनी विदाई के बारे में बताया और मुझसे तो रहा ही नहीं गया, तो इसलिए मैं आ गई। उसकी शादी में भी नहीं आ पाई तो क्या बताएं प्रीता, शादी ऐसे हुई कि कोई भी शामिल नहीं हो पाया। पता नहीं क्या चल रहा है इन बच्चों के मन में। हमने तो कितने सपने देखे थे, पर इन्होंने ऐसे अचानक से शादी कर ली तो खैर कोई बात नहीं, हर चीज के पीछे ना कोई भलाई होती है। अच्छा किया जो तू आ गई। सुमन को तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा, जा तू उससे मिलने। जी हाँ। और सुन, हाँ रुक, चाय लेके जा। हाँ? आज सुबह से इतना काम कर रही है, ये पैकिंग की भागदौड़ में लगी हुई है, थक गई होगी सुमन। तेरे साथ बैठ के चाय पिएगी, बातें करेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। ले। क्या हुआ सुमो? क्या हो गया? तू नीचे क्यों बैठी है?
चाची जी ने कहा तू तो पैकिंग कर रही है, लेकिन तू तो यहाँ जोगन बन के बैठी है। शादी हुई नहीं उससे पहले तू उसके बोझ तले दब तो नहीं गई? चुप कर, कुछ भी। थोड़ा थक गई थी इसलिए बैठ गई। वैसे मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब देख, मैं ना तेरे लिए कुछ ला नहीं पाई, इसलिए ये चाय लाई। और कुछ लाने की जरूरत भी नहीं है, इससे बेस्ट गिफ्ट कुछ हो भी नहीं सकता। थैंक यू। थोड़ी परेशान सी लग रही है, सिर्फ थकावट है या कोई और बात है? नहीं, बस यूं ही। वैसे श्रवण कहाँ है? उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूं? वो कहीं गया है किसी काम से। इस टाइम पर सब उसका वेट कर रहे हैं। ऐसा भी क्या काम? तूने उसको रोका भी नहीं। अभी से ही कंट्रोल रखेगी ना तो यहाँ वहां दौड़ता नहीं फिरेगा। कुछ याद आया? स्कूल के दिन तुम, मैं, मुझे देर देर तक इंतजार करवाना। इतना परेशान होता था मैं, घंटों वेट करता था तुम्हारा, और तुम गायब रहती थी। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है श्रवण? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे ना किसी ने नोट्स बनाने के लिए कहा था, और उसने मुझे यहाँ 11:30 बजे बुलाया था। ओह नो, मैं तो भूल गई। भूल गई? पर अभी तो 4 बज रहे हैं। तू तब से अभी तक यही है? कोई काम वाम नहीं है क्या तुझे? कमाल का बंदा है यार तू भी। मतलब अब परेशान होने की तुम्हारी बारी। देखना, उस इंतजार के एक एक सेकंड का पूरा बदला लूंगा मैं। अब तुम यहीं बैठे रहना और सोचना कि कहाँ गया, कैसा हूं, कब आऊंगा। सारा पीसीटी गैंग आना चाहता था, पर मैंने कहा आज नहीं। अब तू जब फ्री होगी तब मिल लेना। अब तेरी विदाई है, पैकिंग शैकिंग चालू है, सही है ना? तू सुन भी रही है या नहीं? अच्छा ये बात सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में मुझे तुझसे डांट नहीं खानी। आज इन्वेस्टर्स का फोन आया था, अभी आ रहे हैं पीसीटी मीटिंग के लिए, पर तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगी। मैं भी। मतलब? मैं पीसीटी चल रही हूँ तेरे साथ अभी इसी वक्त। पर सुमो तेरी विदाई है, तू ऐसे कैसे चल सकती है? श्रवण, तुम सुमो को जानते हो। उसने ना पहले किसी का इंतजार किया है और ना आज करेगी। तुम मुझे परेशान करने के कितने ही रास्ते बना लो, मैं उन परेशानियों से बाहर निकलने के 1000 रास्ते तैयार करके मिलूंगी। क्या हुआ? रुक क्यों गया? मारना बहुत अच्छा मौका है, मेरे हाथ भी बंधे हुए। तू मारेगा, मैं वापस मार ही नहीं पाऊंगा। सो कम ऑन आदित्य, हिट मी। तू मुझे ताना मार रहा है? हाँ? तुझे ऐसा लगता है कि अगर तू खुला होगा तो मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा? हाँ? लगता नहीं है, जानता हूं। That's okay. अपॉर्चुनिटी तेरे सामने है, फायदा उठा ले, दिखा दे अपनी मर्दानगी। क्योंकि अगर मेरे हाथ खुले होते ना तो हाथ खोल इसके। आज इसके ओवर कॉन्फिडेंस की हवा निकालनी है। इसे पता लगना चाहिए आदित्य क्या चीज है। जो बोल रहा हूं ना वो करो, समझे? सेठ जी मारे होते हुए। और सही तो कह रहे हैं जनाब। असली मजा तो तब आता है जब दोनों बराबरी पे होंगे, ना? इसका घमंड तोड़ूंगा मैं, इससे हर उस बेइज्जती का बदला लूंगा जिसने मुझे दिया। और फिर मजा तब आएगा जब तू मुझसे भीख मांगेगा। आदित्य मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
इसके हाथ। हाथ खोल। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हो? हाथ खोल। सेठ जी को मार दूंगा। ना 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 ना, रखो रखो रखो। ये ना हमारे बीच की लड़ाई है, इसे हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तुम लोग बीच में मत आना, ठीक है? तुम बैठ के तमाशा देखो। देख, तेरी मम्मी का फोन आ रहा है। मैंने बोलूं क्या? क्योंकि बेटे की फिर से पिटाई हुई है, उसकी चोटों के लिए फिर से दवाइयां लेनी है। क्या बोलूं? उठ उठ उठ। आदि, आदि, आदि क्या कर रहे हो? आदित्य रुक जाओ। आदि, आदि मेरी बात सुनो। आदित्य, आदि, आदि मेरी बात सुनो। माँ, क्या कर रहे हो तुम? मना किया था ना मैंने कहा था ना तुमसे, सब कुछ भूल के आगे बढ़ो। पर नहीं, तुम अपने गुस्से और नफरत में सब कुछ भूल गए हो। जानवर बन गया है ना? अपने माँ की बात की जरा भी वैल्यू नहीं है ना तुझे? नहीं है ना? आदि, अगर तूने कभी मुझे मन से अपनी माँ माना है, जरा सी भी इज्जत करता है मेरी, तो रुक जा, मत करने से। अपने फोन का स्पीकर ऑन कर। माँ, आदित्य, put me on the speaker phone. श्रवण, श्रवण मेरी आवाज सुन सकता है तू? श्रवण, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तेरे और आदित्य के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। पहले ही मेरी जिंदगी में कम परेशानियां नहीं थी, जो तुम दोनों के मुलाकात के बाद मेरी बची कुची शांति भी चली गई। कैसी अभागी माँ हूं मैं। एक बेटा है जो मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, और दूसरा अपनी माँ को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना चाहता। नहीं जानती किससे क्या कहूं मैं, किसे रुकने कहूं मैं, कैसे सब भूलने के लिए कहूं। नहीं जानती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस करो,
पहले ही नफरत और गुस्से ने एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी में जहर घोल दिया। मैं इस पीढ़ी को बर्बाद होते हुए नहीं देख पाऊंगी, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। जाने दो इसे। ओह गॉड, इतनी सारी मिस कॉल्स। पापा श्रवण। हाँ पापा। कहां पर हो तुम बेटा? मैं कब से तुम्हारा फोन लगा रहा हूं, तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा है। तुम इस वक्त कहां पर हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पापा मैं ठीक हूँ। एक्चुअली क्या हुआ श्रवण? मुझे बताओ। तुम कुछ छुपा रहे हो ना? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मेरा वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? श्रवण तुम्हें क्या हुआ है? मुझे बताओ, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, बहुत छोटा सा एक्सीडेंट था, गाड़ी में डेंट आया है बस, नथिंग मेजर। मैं अभी घर आता हूँ, आपको सब डिटेल में बताता हूँ। ओके? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा घर पे इंतजार करूंगा, तो मुझे वहां पे मिलना। लेकिन सुनो, पहले तिवारी जी से मिल लेना, वहां भी सब लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। एंड लिसन, श्रवण प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी पापा, लेकिन मैं सचमुच बिल्कुल ठीक हूँ। यू डोंट वरी। ओके, बाय। मैं 1 मिनट आता हूँ। हेलो भैया, कहाँ हो आप? यहाँ सब आपका वेट कर रहे हैं और आप इतनी देर से नहीं आए हो। हाँ यार, वो एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसी में फंस गया था। क्या हुआ? वो लोके ना भैया? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। अच्छा तू अभी एक काम कर, एक पानी की बोतल और कुछ नैपकिन्स लेके बाहर आ जा। घर में सब मुझे इस हालत में देखेंगे तो 10 सवाल पूछेंगे। भैया ऐसा क्या हो गया यार? छोटे, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है, तू बस जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कर। ठीक है, चल थोड़ी देर में मिलता हूँ। हाँ, पुष्कर, श्रवण का फोन था ना? कहाँ है वो? क्या कहा उन्होंने? पता नहीं यार कहाँ पर है, लेकिन आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम ना अंदर जाके सबके साथ बैठो और किसी से बोलना मत कि श्रवण भैया का फोन आया था, ठीक है? क्यों? ऐसा क्या कहा उन्होंने? और वो सबको परेशान करके ऐसे कौन से जरूरी काम के लिए गए? जानते हो पुष्कर, दी की शादी ना एक मजाक सी बन के रह गई है। पहले कोर्ट मैरिज कर लिया अचानक और फिर अब विदाई में खुद गायब है। वाह। अरे यार, मेरे पास ना इन सवालों के जवाब नहीं है। मैं वैसे ही परेशान हूँ, तो मुझे और परेशान मत करो प्लीज। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? सही बात पूछने पे भी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? श्रवण तो अजीब बिहेव करने ही लगा था, लेकिन तुम भी उसी की तरह बोलने लगे हो।
यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो? अच्छा, सब कुछ मैं ही समझूं? ठीक है, बाद में बात करते पुष्कर। अरे मेरी बात तो सुन। भैया ये क्या हाल बना रखा है यार आपने? हुआ क्या था? हुआ था कुछ, बाद में बताऊंगा। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। पहले आप अचानक से शादी कर लेते हो, फिर आप अपनी विदाई में नहीं होते हो, और अब आते हो तो इस हाल में। I don't know what's happening. छोटे, दो बहुत इंटरेस्टिंग लोगों की शादी हो रही है, तो बीच बीच में ये धमाके होते रहेंगे ना, तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। ये भैया ये सब अरे तू इसे छोड़। अच्छा ये बता, अंदर क्या सीन है? सीन क्या, सब परेशान है और दादाजी आपसे थोड़ा गुस्सा भी है। हाँ वो तो होंगे, लेकिन मैं जहाँ फंसा था ना, वहां से निकलना या इवन फोन कर पाना इम्पॉसिबल था। अच्छा गिव मी अ मिनट। चल अंदर चल के ये फॉर्मेलिटी भी पूरी करते हैं। शादी के बाद दिमाग नमूना बन गया। पापा। श्रवण? अरे श्रवण, श्रवण बेटा, आगे तुम कहाँ रह गए थे बेटा? बेटा हम सब कितने परेशान थे, एक फोन कर देते कम से कम। 2 घंटे का बोल कर गए थे, टाइम देख रहे हो? लाल जी वो ट्रैफिक इतना था कि मैं फंस गया था, लेकिन देखिए मैं अपनी प्रॉमिस के हिसाब से आ गया ना। श्रवण कैसी बातें कर रहे हो? प्रॉमिस को छोड़ो, जो हो रहा है वही अजीब सा लग रहा है। नाना जी बैठिए। सॉरी नाना जी, अब गुस्सा छोड़ दीजिए और मुझे ये बताइए कि अगर मेरी वाइफ रेडी है तो मैं ऐसे घर ले जाऊं? हाँ बेटा, वो तो तैयार है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ तो ठीक है ना, अब कभी मैं ऑफिस से लेट आया तो उसे इंतजार करने की आदत होनी चाहिए ना। हम उसे लेकर आते हैं। पर सुमन तो घर पे है ही नहीं, वो तो प्रीता के साथ पीसीटी गई हुई है, कुछ जरूरी काम था उसे। कह के गई कि जब श्रवण आए तो उसे बुला लें। वैसे बाकी तैयारियां पूरी है उसकी। दुल्हन ही नहीं होगी तो तैयारियां क्या करेंगे? हो क्या रहा है ये? विदाई है ये बच्चों की लुक्का छिपी? एक आता है तो दूसरा नहीं, दूसरा आता तो एक नहीं। उसे फोन करके बुलाओ जल्दी। जी। चार बार पूरे घर के डेकोरेशंस मैंने चेक किए हैं। कितनी टायर्ड हो गई हूँ मैं। कब आएंगे इन लोग? मम्मी जी, ये ड्रेस बहुत सिंपल लग रही है ना, मैं कुछ डिजाइनर पहन लूं? चुप कर, अच्छी तो लग रही है। अरे सुमन तिवारी के रिसेप्शन के लिए डिजाइनर ड्रेस पहनेगी? कुछ भी एमी। अरे भाई प्रीति पुत्र, कहाँ हो तुम लोग? कब आ रहे हो भाई?
अच्छा, अब ठीक है, अब इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। आ जाओ भाई जल्दी। हाँ, क्या हुआ? क्या कहा प्रीति ने? क्यों इतनी लेट कर रहे हैं उन लोग? इसलिए वैंडी पुत्र कि वहाँ इतने बड़े बड़े ड्रामा जो चल रहे हैं। 4-5 घंटे के लिए कोई बहाना बनाकर श्रवण गायब हो गया था, और अब जब वो लौटा है तो सुमन तिवारी चल पड़ी अपने पीसीटी। अभी बुलवाए आती होंगी। देख रही है वैंडी पुत्र, ये दर्शन तो गृह प्रवेश के पहले शुरू हो गए। अब ससुराल आएंगे तो एक दूसरे की नाक निचोड़ देनी है इन्होंने। फिर रामनाथ भाई साहब अपनी बची कुची इज्जत कैसे बचाएंगे, वो देखने वाला नजारा होगा। रेडी हो जा वैंडी पुत्र, बड़े मजे आने वाले हैं। तो मैं चेंज कर लूं? आपने तो बोला रेडी हो जाओ। तेरा कुछ नहीं हो सकता वैंडी पुत्र, कुछ भी नहीं। सुमन अपना फोन घर पर ही भूल गई है और प्रीता भी फोन नहीं उठा रही। वैसे पीसीटी बंद होने वाला होगा, वो लोग आते ही होंगे। ये क्या बात हुई? बोलकर गई है कि श्रवण आए तो उसे फोन कर देना, और फोन घर पर ही भूल गई। नाना जी मैं चलता हूँ। पुष्कर प्रीति तुम लोग सुमन को लेकर घर आ जाना। ये क्या हुआ? जब तुम गए थे तो सुमन ने इंतजार किया था ना, अब वो गई है तो तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा, ताकि सुमन को कभी आने में देर हो जाए तो पति को भी तो आदत होनी चाहिए इंतजार करने की। बैठ। बैठो बेटा। अब हम चाय बना के लाते हैं। मैं जानता हूं सुनो, तुमने ये जानबूझ के किया है ताकि तुम्हारी ईगो शांत रहे। फाइन, ये गेम तुमने शुरू किया है, लेकिन इसके बाद तुम मेरे घर आने वाली हो, तब देखता हूं तुमको कब तक खेलती हो, कौन हारता है कौन जीतता है। आज सब मेरा वेट कर रहे हैं। क्या आज हम फैमिली पिक्चर देखने जाने वाले हैं? फैमिली पिक्चर नहीं, आपकी सुमन दीदी और श्रवण जीजू जी की पिक्चर। उनकी शादी हो गई है ना, तो हम तुम्हारी सुमन दी को ले जाने आए। आपकी और सुमन दीदी की शादी हो भी गई? आप बारात भी नहीं लाए। टप्पू स्कूल से आते ही बातों में लग गया है। हाँ, देख तेरे श्रवण जीजा जी है ना, बाद में तुझे सब बताएंगे। हाँ, अब बताएंगे नहीं, अच्छी वाली पार्टी भी देंगे। हाँ, एक बात बताओ, आपकी कौन सी वाली मैरिज हुई, लव या अरेंज? अरेंज। पुष्कर जीजू को नहीं पता आपकी कौन सी वाली मैरिज हुई, लेकिन आपको भी नहीं पता आपकी कौन सी वाली मैरिज हुई? नहीं, वो एक्चुअली डब्बू बेटा, इनकी शादी ना पहले लव वाली थी, फिर हम सब ने मिलके उसे अरेंज वाली कर दिया। सो इनकी मैरिज जो है ना, वो लव कम अरेंज मैरिज है। ओके, अब मिल गया तेरे सवालों का जवाब। अब हाथ मुंह धोने की कृपा करेगा। प्रीति इसको लेके जा, वरना बातों से सबका पेट भर देगा। बहुत बतौड़ी है ये। चल जा। छोटे, प्रीता को फोन कर। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं ना बाहर जाके कॉल करता हूँ। श्रवण बेटा, आ जाएगी सुमन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे कैसे चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, एक तो वो अपना फोन यहाँ भूल गई, उस पर आने में इतनी देर भला कैसे हो सकती? बाबूजी कुछ नहीं होगा सुमन को, अरे उसका रोज का आने जाने का रास्ता है, इसी काम में फंस गई होगी। पता नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पहले श्रवण को इतनी देर और अब सुमन को। कुछ नहीं भूला हूं मैं, सारे हिसाब बराबर करने आया हूं, समझा? कहीं आदित्य?
नहीं भैया, तब से प्रीता को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। फिर से लगाता रहे कंटिन्यूसली जब तक उठाए ना। सुमो का पता लगाना बहुत जरूरी है। आप इतना परेशान क्यों? छोटे, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर प्लीज। नहीं उठा रही। ये बात क्या है, मुझे बताओ तो। छोटे सोच, सुमो पीसीटी के बाद कहाँ जा सकती है? भैया वो कहीं क्यों जाएगी? कह के गई थी कि वो पीसीटी जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है भैया, आप इतना परेशान। छोटे, यही तो प्रॉब्लम है, तुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? भैया प्रीता का फोन। ओ जी आई एम वेरी सॉरी जी, ना मेरा फोन चार्ज पे था तो मेरे को पता ही नहीं चला, लेकिन इतने सारे कॉल्स, सब ठीक तो है ना? नहीं एक्चुअली सुमन अपना फोन घर पे भूल गई है, सो मुझे उससे बात करा दो ना प्लीज जल्दी। सुमन अब तक घर नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। क्यों? ओ जी उसको निकले तो घंटे भर से ऊपर हो गया, अब तक तो पहुंच जानी चाहिए थी। हेलो प्रीता, क्या सुमो ने कहा था कि वो कहीं और जाएगी? नहीं, उसने तो कहा था वो घर ही जाएगी। प्रीता, एक बात बहुत ध्यान से बताना, क्या तुमने आदित्य को अपने या पीसीटी के आसपास देखा है? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? कब? कहाँ? कुछ कहा उसने? जी वो आया था पीसीटी सुमो से मिलने, लेकिन ज्यादा कुछ कहा नहीं, बस शौक में था तुम्हारी और सुमो की शादी के बारे में सुन के। पर मैंने भी उसको बहुत सुनाया, इतना सुनाया कि आज के बाद वो कभी भी सुमो से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। ओके, थैंक यू। अगर सुमो से बात हो तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके जी। आदित्य, उस दिन सुमो को छूना तेरी पहली गलती थी, लेकिन तब घर वालों ने तुझे बचा लिया। आज सुमो को नुकसान पहुंचा के तूने अपनी दूसरी गलती की है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया क्या हुआ, बताओ तो मुझे। उस कमीने सुमो को मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भैया इस आदित्य कहाँ से आ गया इन सबके बीच में? भैया बात क्या है, प्लीज मुझे बताओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू भैया। प्लीज सुमन से बात हुई? अभी मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरा जाना। सुमो, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं तो। फिर तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में? जानती हो कब से इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारा। तुम्हें कोई परवाह भी है या नहीं? मैंने भी बहुत देर वेट किया था। अगर अपने नाम का फोन रखा है तो उसे यूज तो करो। अगर घर पे ही छोड़ के जाना है तो फ्रेम करके दीवार पे लगा दो। फोन में बैटरी नहीं थी इसलिए घर पर छोड़ गई थी। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? बेटा, श्रवण का परेशान होना जायज है। हम सब लोग भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर तू चली कहां गई। और फिर ये अब तेरा पति है, आज शादी करके लाया है। कब से परेशान है बेचारा, एक मिनट भी नहीं बैठा। कोई बात नहीं बेटा, आजा तू तैयारी कर ले, चल। प्रीति अब शांत हो जाओ श्रवण। सुमन ठीक ठाक घर आ गई। आओ बैठो। श्रवण जीजू, मैंने आपको ऐसे एंग्री यंग मैन की तरह पहले कभी नहीं देखा। आपको भी गुस्सा आता है? ये बात तो सच है, मुझे भी नहीं पता था
कि तुम्हें सुमन पर इतना गुस्सा भी आता है। वैसे मुझे पता है आपको इतना गुस्सा क्यों आया। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे मारना तो दूर कभी मुझे डांटते भी नहीं है। लेकिन एक दिन मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं क्लास में ही सो गया था और प्यून अंकल ने मुझे बिना देखे स्कूल लॉक कर दिया और चले गए थे। और जब मैं मुश्किल से बाहर निकला तो पापा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और मुझे गले लग के रोने लगे। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया पापा मुझे मार के क्यों रो रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें डर था कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। आप भी सुमन दीदी से इसलिए गुस्सा हो ना क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो।